चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत सावा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत विकास कार्यों के अधूरे पड़े रहने से नाराज ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने की मांग उठाई है। पूर्व विधायक जाड़ावत ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार विकास कार्यों को प्रगति देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान उनके प्रयासों से स्वीकृत की गई महत्वपूर्ण कार्य आज भी अधर में लटके हुए हैं। उनका कहना है, उप तहसील सावा में कर्मचारियों के पद स्वीकृत होने के बावजूद आज तक व्यवस्थाएं शुरू नहीं हो पाई, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाड़ावत ने सावा ITI भवन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भवन निर्माण पूर्ण होकर तैयार है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग को हैंडओवर तक नहीं किया गया। वर्तमान में ITI की कक्षाएं चित्तौड़गढ़ में संचालित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ITI स्वीकृत की थी। अपने नौजवान जो 8वीं पास बच्चे हैं उनको वहीं ट्रेनिंग मिल जाए। जो हमारी औद्योगिक संस्थाएं हैं यहाँ पर, उनके अंदर तभी वो योग्यता प्राप्तधारी को लेते हैं। तो ITI मैकेनिकल हो जाएंगे तो बच्चे वहाँ पे नौकरी कर लेंगे, वहाँ जा कर के और रोज़गार प्राप्त कर लेंगे। बिल्डिंग बने हुए 2 साल हो गए लगभग। सरकार ने जैसे बजट में मंजूर किया, हाथों हाथ बजट मंजूर किया और स्वीकृति निकलने के बाद काम तुरंत चालू हुआ और बहुत अच्छी बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। लेकिन 2 साल से ठेकेदार चक्कर लगा रहा, राज बदलने के साथ खूब चक्कर लगा लिए ठेकेदार ने, लेकिन अभी तक इस सरकार के ऊपर झूठ नहीं रह गई। वर्तमान जनप्रतिनिधि जो शान और स्वाभिमान बन करके जीते, उनको कई बार लोगों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहते, लेकिन कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला। और वहाँ पे अब चोरियाँ हो रही है और वो हो सकता है कि अवैध गतिविधियों का अड्डा बन जाए और बन रहा है। एक उप तहसील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सावा के सभी जो कार्यकर्ता हैं, जनता, उसकी डिमांड पे उन्होंने स्वीकृत कर दी। सरकार रही जब तक नायब तहसीलदार भी बैठे, राज्य सरकार के स्तर पर सारी स्वीकृतियाँ निकली। राजस्व बोर्ड से लेकर के राजस्थान सरकार ने उसको स्वीकृति दी है, पद स्वीकृत किए हैं। सरकार जब तक रही कांग्रेस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहे जब तक, अपने नायब तहसीलदार भी आ गए, सारा स्टाफ भी आ गया। सरकार गई और नायब तहसीलदार जी वहाँ से उठ गए, स्टाफ भी वहाँ से गायब हो गया और उस तहसील के ताले लग गए, जो मैं आपको भी पूरा बता दूंगा कि क्या हालात है। उसके बाद इस सरकार ने भी अभी 1 साल पहले 5 पद स्वीकृत कर दिए उप तहसील सावा को लेकर। लेकिन बीच में सुखमुगाहट हो रही कि सरकार जिस तरह से जिले समाप्त किए, उस तरह से उपखंड कार्यालय नवीन जो तहसील गहलोत साहब खोल करके गए, उप तहसीलें जो स्वीकृत थे, उनको मैं सावा उप तहसील भी जो वो खतरा मंडरा रहा है उसको। तो आज हम लोगों ने वो ज्ञापन भी दिया है। एक सड़क 150 मीटर रह गई है, उसके लिए भी दिया है कि सावा पिंडों का कंतारे की सड़क है, 150 मीटर बाकी रह गया है, तो कम से कम इसको भी आप पूरी करा दो। अपने WBM हो चुका है और अब केवल एक डामर करना हो, कोई बाकी है नहीं, ज़्यादा खर्चा है नहीं। वो तीनों चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो दिए। 7 दिन का हमने रिक्वेस्ट की है कि जिला प्रशासनिक स्तर के ऊपर इस समस्या को समाधान होने लायक है, तीनों समस्याएं। और नहीं हुई तो फिर 7 तारीख को आज सारे सावा के अपने वार्ड पंच, वर्तमान पूर्व वार्ड पंच, पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वहाँ के अध्यक्ष, अपने पंचायत के सब आए हुए हैं। और आज हमने मैडम को दिया है कि इसको शीघ्र समाधान करेंगे। तो 7 तारीख को एक धरना वहाँ पर हम लोग सावा के अंदर, 17 तारीख को हम लोग धरना देंगे सावा के अंदर। यूथ हॉस्टल, अल्पसंख्यक जो बालिका छात्रावास है, वो उसके भी हम लोगों ने वहाँ पर उसका भूमि पूजन कर दिया था। यूथ हॉस्टल विवेकानंद जी के नाम से गहलोत साहब ने स्वीकृत किया, वो अपने अभी तक जगह आवंटित कर दी नगर परिषद ने। उसके बाद भी अभी तक उसका भी काम खटाई में पड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बालिकाओं के लिए यहाँ पर जिला मुख्यालय पे दिया, कामकाजी महिलाओं के लिए मैं यहाँ पे स्वीकृत किया। लेकिन सरकार बदलने के साथ सब चीज़ें चली गई। बहुत सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब स्वीकृत करके गए हैं, वो इस वर्तमान सरकार आने के बाद, वर्तमान डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पूरी तरह से चित्तौड़ का विकास ठप। न केंद्र ने कुछ दिया, अब उम्मीद करते हैं, देखिए राजस्थान सरकार परसों बजट आ रहा, क्या देती क्या नहीं।